हेलो गाइज, मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर 27 तक करवा दिए थे और 28, 29, 30, 31 आपको होमवर्क दिया था खुद करने के लिए और आपसे नहीं सॉल्व हुए हैं तो आज मैं इनको भी बता देता हूँ। 28 करना है, उनमें करना क्या था हमको, इनमें हमें न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन जो ऑर्डर था वो बताना था। देखो जैसे ये था कि हमारे 26, 27, 28, 29, ठीक है। तो इसमें क्या बताना था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टू 1 न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनमें बताना कि कौन न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले देगा, ठीक है। तो हमने 27 तक कर लिया था, तो 28 क्वेश्चन बता था। ये हम क्या कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की। 28 जिसमें क्वेश्चन है, तो इसमें से पहले देखना है ये ज़्यादा देगा या सेकंड या थर्ड। तो ये जो इसमें तीन ऑर्थो लगा, ऑर्थो पे और मेटा पे और पैरा पे लगा हुआ है, तो ये वाला ज़्यादा देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 हम जानते हैं कैसा ग्रुप होता है। NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, आप सब जानते हो कैसा ग्रुप होता है NO2। आप जानते हो NO2 कैसा ग्रुप होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर देता है, यह इंक्रीज कर देता है रिएक्टिविटी को ऑफ एराइल हैलाइड। बिल्कुल सही बात है जी, एराइल हैलाइड दी गई है, इनकी रिएक्टिविटी क्या कर दी, इसने इंक्रीज कर दी। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़्यादा हो जाएगी, थर्ड की, और फिर NO2 और फिर ये, क्योंकि इसमें तो एक भी NO2 नहीं है, इसमें एक तो है, तो इसकी रिएक्टिविटी से ज़्यादा होगी। इसमें 3 NO2 है, तो इसकी रिएक्टिविटी से ज़्यादा होगी। तो किस सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ऑप्शन देखो, ऑप्शन A नहीं, B C D, डी वाले यानी थर्ड की सबसे ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन D। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बताना है आपको, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेगा, अब इसमें कौन से ग्रुप लगे हुए होते हैं एराइल हैलाइड में, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगी इसमें फर्स्ट की। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी को, रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को ये डिक्रीज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो देखो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे इस दो ग्रुप लगे हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, इस पे एक लगा तो इसकी और कम हो गई, और इसकी सबसे कम हो गई। तो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा आपका सबसे कम थर्ड, फिर उससे ज़्यादा सेकंड, उससे ज़्यादा फर्स्ट है। कौन सा ऑर्डर है इसमें, ये वाला ऑर्डर, तो इसमें टिक मार देंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है आपसे कि विच इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाना है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर का, कौन सा, 1 आइडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 ब्यूटेन का, ठीक है। जो जिस क्वेश्चन में कहा है ऐसे लिखते जाओ, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, 1 आइडोब्यूटेन, 1 आइडोब्यूटेन, ठीक है। तो 1 आइडोब्यूटेन कैसे ले सकते हैं हम, 4 कार्बन है, CH3 CH2 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 इंटू I, इसको ले सकते हैं 1 आइडोब्यूटेन, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है इसमें, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 आइडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो ब्रोमोब्यूटेन पे आ जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो CH3 CH2 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 ब्रोमीन, ठीक है। और थर्ड कौन सा है, थर्ड 1 क्लोरोब्यूटेन। तो 1 क्लोरोब्यूटेन कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, CH3 CH2 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 इंटू Cl, ठीक है। फोर्थ दे रखा है इसमें ब्यूटेन, तो ब्यूटेन 4 कार्बन सीधा ले सकते हैं। अब ठीक है, अब आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बताना है। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी पहली वाली वीडियो में कि लीनियरिटी देख लेते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा वेक्टर लगते हैं। पहले इसमें क्या देख रहे हैं हमने, लीनियरिटी देखी, लीनियरिटी सबकी सेम है क्योंकि 4 कार्बन चेन है सबकी, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास देखा, अब मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा होता है, अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का सबसे ज़्यादा होता है, तो उसके बाद ब्रोमीन का, फिर इसके बाद क्लोरीन का, फिर इसके बाद ये, इसका सबसे कम इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इससे ज़्यादा इसका होगा, इससे ज़्यादा इसका होगा, इससे ज़्यादा इसका होगा। तो आपसे इसको दे देते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं,
इसको ए बोल दिया, इसको बी, इसको सी और डी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आना, डी का सबसे कम है, इससे ज़्यादा किसका हो जाएगा, फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा। फिर सी यानी उसके बाद बी देन ए, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो इसमें क्वेश्चन देखते कौन सा है, यानी कि सबसे कम किसका, ब्यूटेन का, फिर 1-क्लोरोब्यूटेन का। सबसे बाद ब्यूटेन कहाँ है, ब्यूटेन, इसमें भी ब्यूटेन है, ठीक है, इसमें ब्यूटेन नहीं, यानी ये तो कैंसिल हो गया। हम MCQ को पता कैसे करते हैं, हम कैसे पता करते हैं कि जैसे यही होगा। जब मान लो नीट में कोई क्वेश्चन आ गया तो हम एक ट्रिक देखते हैं, जैसे हमें पता चला कि सबसे पहले ब्यूटेन है, ब्यूटेन इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसे कैंसिल कर देते हैं, ये तो है ही नहीं, इसमें और इसमें है। अब 3 बचे। अब ब्यूटेन के बाद कौन है, यानी सी कौन सा, 1-क्लोरोब्यूटेन। 1-क्लोरोब्यूटेन देखो, इसमें 1-क्लोरोब्यूटेन, हाँ ये हो सकता है, इसमें नहीं है तो इसको कैंसिल कर दो, और इसमें है। अब बचे 2, 1 और 4 बचे। बी ऑप्शन पे आते हैं 1-ब्रोमोब्यूटेन। अब 1-ब्रोमोब्यूटेन कौन से में, 1-ब्रोमोब्यूटेन इसमें है, इसमें नहीं है, तो यानी कि इसमें नहीं, ये गलत हो गया, तो ये सही है, यानी ए वाले पे टिक मार देंगे हम। इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। अब 31 क्वेश्चन में भी कह रहा है कि विच इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। अच्छा, ये आपको कंपाउंड दिया गया है, कौन सा कंपाउंड दिया गया है, ये, और इसका आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना बॉइलिंग पॉइंट का। पहले 1-ब्रोमोइथेन, 1-ब्रोमोप्रोपेन, 1-ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोबेंजीन, देखते हैं किसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमने 31 का पहले 1-ब्रोमोइथेन लिखा, 1-ब्रोमोइथेन, तो C2H5Br, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है, फिर दूसरा है आपका ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि C गाइज आप इसको बैलेंस कर लेना, हाइड्रोजन लगा के डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, जब आप नीट में आपके पास टाइम कम होता है। ब्यूटेन का 4 कार्बन सीधा लिख दोगे, अब ब्रोमो का 1 लगा दोगे, 1-ब्रोमोब्यूटेन, फिर ब्रोमोबेंजीन है। अब इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी। पहला वही बॉइलिंग पॉइंट का रूल जो मैंने आपको बताया था, एक तरह रूल ही बोल दो कि लॉन्गेस्ट चेन यानी लीनियरिटी, यानी कार्बन सबसे बड़ी चेन कौन सी, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 6 कार्बन है, तो सबसे ज़्यादा इसकी हो गई डी की। तो सबसे कम कौन सा हो गया, ए हो गया। इसके बाद देन इससे बड़े ज़्यादा कौन है, बी, इससे ज़्यादा सी, और इससे ज़्यादा डी। मैंने किस तरह से कह दिया, मैंने कह दिया किसके ऑर्डर पर, लीनियरिटी के ऑर्डर पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले सबसे कम है ब्रोमोइथेन, तो ऑप्शन ब्रोमोइथेन कौन से में है, अब आप देखोगे ब्रोमोबेंजीन, ये तो हो नहीं सकता, ब्रोमोबेंजीन ये भी नहीं हो सकता, 1-ब्रोमोप्रोपेन ये नहीं हो सकता, ब्रोमोइथेन यानी इसी में है, तो यही है ऑप्शन आपका डी, ठीक है। गाइस अब क्वेश्चन नंबर जो 32 है, इसमें MCQ है, इसमें एक मोर देन 1 करेक्ट है। जो MCQ मोर देन 1 करेक्ट है, गाइस क्वेश्चन ज़्यादा कहीं पूछे जाते नहीं है, तो मैंने नहीं करवा रहा हूँ। अगर आप चाहोगे तो मैं इनके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ऑप्शन सही नहीं होता, इसमें 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए इनके नहीं बना रहा हूँ। अब मैं अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप आंसर कराता हूँ आपको, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एराइल हैलाइड एंड ब्रोमाइड, ठीक है। एराइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन इजीली बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरिन। ये बोल रहा है जो आपका एराइल क्लोराइड है एंड ब्रोमाइड है, इसको तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन एरिन से विद क्लोरीन के साथ एंड ब्रोमीन का रिस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ लुइसिडी कैटलिस्ट, बट व्हाई डज नॉट प्रिपरेशन ऑफ एराइल एडिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गाइस ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं बताता हूँ आपको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 44 है ये आपका, जैसे आप बेंजीन ले लो, ठीक है। अब बेंजीन में आप जैसे कि Cl2 लोगे और ब्रोमीन 2 लोगे और AlCl3 की प्रेजेंस लोगे, तो इससे क्या कर सकते हो आप, या तो आप क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो। यदि क्लोरीन लोगे तो क्लोरीन यहाँ पर बन जाएगा आसानी से, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमीन लग जाएगा। वही क्वेश्चन बोल रहा है, इनको तो आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन जब आप कह रहा है कि आयोडीन लेते हो, जब यहाँ पर आयोडीन ले ले तो आपको क्या लेना पड़ता है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों लेना पड़ता है गाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए लेना पड़ता है, जो I2 होता है ना वो रिवर्सिबल होती है। वो रिवर्सिबल होती है तो रिवर्सिबल का तो फंडामेंटल फंडा वही है कि वो वापस से बन सकता है, ठीक है। तो ये अब इसमें इसलिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है।
जो वापस में HI बनेगा। इस HI को निकालने के लिए यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जिसका नाम होता है HiO3। ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि आयोडीनेशन वाली रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। ठीक, अब 45 क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमबेंजीन विच इज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड वाई। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइज कि ऑर्थो एंड पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, यानी कि देखो ऐसे, विच इज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड वाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है जैसे कि ये वाला जो है ब्रोमोबेंजीन है जो ऑर्थो का है, प्लस ये वाला पैरा का हो गया, ये ऑर्थो पैरा है, तो इनमें से पूछ रहा है कि किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और क्यों है। तो आप जानते हैं किसका है, पैरा वाले का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। और वाई का रीजन क्या है, वाई क्यू, ड्यू टू सिमेट्री की वजह से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 कह रहा है कि विच ऑफ द कंपाउंड विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 रिएक्शन विथ OH आयंस। अच्छा, ये इन क्वेश्चन में से पूछ रहा है कि SN रिएक्शन में कौन सी इसमें ज़्यादा जल्दी होगी, इस वाले में या इस वाले में। ठीक है, तो ये हमें बताना है। और SN रिएक्शन की जब होगी फास्ट तो OH आयंस का आपको एडिशन कराना है उसमें। ठीक है, तो 46 रिएक्शन तो आप देख सकते हो। अब आपने क्या देखना है इसमें 46 में, एक कंपाउंड ये देखा है CH3 CH2 Cl, और दूसरा दिया गया है बेंजीन और CH2Cl। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है। CH2Cl, तो अब क्या करना है हमको, तो इनमें से बताना है कि SN रिएक्शन कौन ज़्यादा अच्छी देगी। तो SN रिएक्शन के लिए हम जानते हैं कि इस SN रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, यानी यहाँ से क्लोरीन टूटेगा तो CH3 CH2 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और OH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगी हमारे पास, CH3 CH2 इंटू OH हो जाएगा। जब यहाँ से ये रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH2 पॉजिटिव, इसके पास कार्बोकेटाइन आ जाएगा। जो कार्बोकेटाइन ये किस में यूज़ कर लेगा, रेजोनेंस में यूज़ कर लेगा। ठीक है, जब रेजोनेंस में यूज़ कर लेगा तो इसमें कह रहा है कि जो OH आयंस है वो कहाँ ऐड होगा, वो ऐड नहीं हो पाएगा। तो कौन से में बेटर होगी, तो आप बोल सकते हो A इसमें, यानी कि इसमें ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, अब आपका 46 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब 47 क्वेश्चन देखते हैं कि वाई आइडोफॉर्म हैज एप्रिसिएबल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि आप डिटॉल लगाते हो ना, तो वही पूछ रहा कि आइडोफॉर्म में ये प्रॉपर्टी क्यों है। तो आप बता सकते हैं क्योंकि क्या होता है आयोडीन में, ड्यू टू लिबरेशन फ्री आयोडीन। मतलब इसमें कह रहा है आइडोफॉर्म में क्या होता है, आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जैसे CH3, इसमें फ्री लिबरेशन हो जाती है आयोडीन की, इसलिए इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब गाइस क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखते हैं कि हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन द हेलोएल्केन वाई। यानी जो हेलो एरिन्स होते हैं, यानी कि जो बेंजीन वाले कंपाउंड, वो कम रिएक्टिव होते हैं देन हेलोएल्केन से और हेलोएल्केन से। गाइस ऐसा क्यों होता है आप भी जानते हो, तो ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्या इसको बताने की ज़रूरत है, क्या आप नहीं जानते, आप सीधे लिख सकते हो ड्यू टू रेजोनेंस। जैसे कि कौन सा कंपाउंड, ये बेंजीन वाले कंपाउंड होते हैं जैसे ये, तो इसमें क्या होता है, इसमें कह रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इसमें ये यूज़ कर लेते हैं। अब ये यूज़ कर लेते तो ये क्या हो जाते हैं, ये स्टेबल कंपाउंड हो जाते हैं, इसलिए कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है, आप ये बोल सकते हो, इसलिए कम रिएक्टिव होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं गाइज। डिस्कस द रोल ऑफ द लुईस एसिड इन द प्रिपरेशन ऑफ एराइल ब्रोमाइड एंड क्लोराइड इन द डार्क। तो आपको क्या करना है, डिस्कस द रोल ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड का क्या रोल होता है जब प्रिपरेशन ऑफ द एराइल ब्रोमाइड एंड क्लोराइड इन द डार्क। कुछ नहीं होता गाइज, जिसका लुईस एसिड का आपको रोल बताना है। जैसे कि आपने टॉलिन ले लिया, टॉलिन में जब भी आप कह रहा है कि हेलोजनेशन कराते हो
तो Fe लेते हो या FeCl3 लेते हो, तो इसमें किस काम में करता है आप जानते हो कि किस काम करता है। ये लूइस एसिड है, इसकी वजह से जो हैलोजन होता है वो ऑर्थो पैरा पे जाकर रिएक्ट कर पाता है डायरेक्ट प्रेजेंस में, बस और कुछ इसका कुछ रोल नहीं होता। अब इसके हिसाब से इसकी प्रेफरेंस से हम इसको ऑर्थो बोलेंगे, ठीक है। और ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ठीक है, ये है। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ए एंड बी विल नॉट रिएक्ट विथ मिक्सचर ऑफ द NaBr एंड H2SO4। अच्छा, तो ये दो कंपाउंड दिए गए, इनमें से बताना है कि NaBr प्लस H2SO4 के साथ कौन सा इनमें से रिएक्ट नहीं करेगा। तो गाइज मैं सीधा सीधा से देख के बता सकते हो आप, ये वाला कंपाउंड रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रेजोनेंस की वजह से। OH क्या, फिनॉल, आप जानते हो कि ऑक्सीजन इसमें लॉन पे डोनेट करेगा बेंजीन को, जो कि रेजोनेंस हो जाएगा, और जिसकी वजह से कह रहा है कि वो और किसी कंपाउंड को रिएक्ट इतनी आसानी से नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको करके बता देता हूँ, देखो जैसे 50 क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दिया गया फर्स्ट कंपाउंड CH3CH2OH, ठीक है। इसमें किसके बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि NaBr H2SO4, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, NaOH बाहर हो जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा, तो इसमें तो हो जाएगी रिएक्शन, इस वाले कंपाउंड में तो रिएक्शन हो रही है, ठीक है। दूसरा जो कंपाउंड है हमारे पास OH, तो इसमें भी आपसे क्या कराना है, सोडियम ब्रोमाइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें रिएक्शन कराओगे तो इसमें क्या होगा, ये पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्ट रहता है रेजोनेंस की वजह से, तो इतना आसान नहीं होता ये ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ना यहाँ से, तो इसलिए ये वाली रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। अब 51 क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विच ऑफ द प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट इन बाय रिएक्शन गिवन बिलो। अब इसमें बताया गया है कि हमने क्या कराया, इस एल्कीन पे HI का रिएक्ट कराया, तो हमारे पास ये बन गया प्रोपेन आयोडाइड और आइसोप्रोपाइल, ठीक है। अब इनमें से बताना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट बता देते हैं। 51 क्वेश्चन क्या हुआ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI के साथ जैसे ही रिएक्ट कराया हमने, तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। मार्कोनिक रूल कहाँ लगता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड हो और HCl HBr या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर HCl HF HBr HI, तो इनमें मार्कोनिक रूल लग जाता है एल्कीन में, तो होगा मार्कोनिक रूल में, तो ये बॉन्ड टूट जाता है। और निगेटिव मार्कोनिक रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो सेकेंडरी पे आगे बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा इसमें और कुछ नहीं है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। वाई सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्कीन इन वाटर वेरी लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है कि जो कह रहा है हेलो एल्कीन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में बहुत ज़्यादा कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि यह हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, इसमें कार्बन वाली चेन होती है, जो वाटर का अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो और कुछ नहीं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन गाइज। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, ड्रॉ द अदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अच्छा, ये वाली स्ट्रक्चर एंड फाइंड आउट वेयर द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको कह रहा है जो एक तो ये स्ट्रक्चर ये दे रखी है, इसके बाद जैसे ये यहाँ पर जो लॉन पेयर है ये शिफ्ट हुए, इसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पर गया, तो इसके आगे के स्ट्रक्चर आपको बता के दिखाने हैं, ठीक है। दिखा देते हैं। तो ये इस तरह से दिया है। अब जैसे ही ये यहाँ पर शिफ्ट होगा ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा Cl पॉजिटिव। इसने अपने लॉन पेयर दिए, एक्स ने, सॉरी यहाँ पर एक्स था, एक्स ने अपने लॉन पेयर दिए तो इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर दिया तो डबल बॉन्ड हो गया, ये यहाँ का शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड को अपने को यहाँ कर दीजिएगा, तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और Cl डबल बॉन्ड और पॉजिटिव है, ठीक है। आगे क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये निगेटिव, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, Cl डबल पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये इधर चला जाएगा और फिर से ये वापस आ जाएगा,
तो भाई यही इसके रेजोनेंट स्ट्रक्चर थे जो आगे हम बना के दिखाने थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 54 के आगे बढ़ते हैं। 54 क्या कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड एज ए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड। अच्छा, ये बताना है कि प्राइमरी हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड है, टर्सरी हैलाइड है। पहला क्वेश्चन 1 ब्रोमोब्यूटीन, दूसरा 4 ब्रोमोपेंटूइन, तीसरा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 ब्रोमोब्यूटीन। तो इनमें से ये बताना है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है। ठीक है, तो इसको हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1 ब्यूटान 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड है 2 पे, तो 1 2, ठीक है, 1 पे ब्रोमो। ठीक है, बैलेंस आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन जितने भी बॉन्ड बच रहे हो तो हाइड्रोजन से पूरे कर देना, बहुत सिंपल है। अब ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद कितने कार्बन जुड़ा है, 1 से, तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, प्राइमरी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है 4 ब्रोमोपेंटूइन। ठीक है, तो इसमें क्या करना, पेंट 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 2 पे डबल बॉन्ड है तो इन यानी डबल बॉन्ड है, 4 पे ब्रोमो 1 2 3 4। ठीक है, अब ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद कितने कार्बन जुड़ा है, 1 2, 2 कार्बन से, तो सेकेंडरी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब तीसरा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन 3 कार्बन जोड़ दिए, 2 पे मिथाइल जोड़ दिया, 2 पे ब्रोमो जोड़ दिया। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद कितने कार्बन जुड़ा है, 1 2 3, तो क्या बोलेंगे, टर्सरी। तो हो गया ना टर्सरी। बस 54 क्वेश्चन हो गया आपका। अब 55 क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं आपसे। क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड, गाइस दिख रहा है ना आपको, क्लासीफाई कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H89Br। कह रहा है कंपाउंड ए दिया गया जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। इसको कह रहा है कि हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया गया है, एक्वस KOH। देखना एक्वस, नॉट एल्कोहल, एल्कोहलिक KOH नहीं है, एक्वस KOH है। तो एक्वस में किसकी तरह वर्क करता है, एक्वस में न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है ये। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड ए। अच्छा, जो ये रिएक्शन है, जो इस रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है जो कंपाउंड ए के कंसंट्रेशन पर। व्हेन अनदर टिपिकल आइसोमर, और इसी का ही जो दूसरा आइसोमर है बी इस कंपाउंड का, इसको भी हमने ट्रीटेड किया है एल्कोहलिक एक्वस KOH के साथ। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन वाज फाउंड टू बी डिपेंडेंट। जो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन का जो रेट पता गया वो डिपेंड करता है उस कंसंट्रेशन पे, उस जितनी कंसंट्रेशन उस पर डिपेंड करता है कंपाउंड की विथ KOH बोथ दोनों पर। कि आपको क्या करना है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला बोथ कंपाउंड ए एंड बी। अच्छा, अब इनका ए और बी को क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बता देना है बस। क्वेश्चन बड़ा है इस पर, है बहुत सिंपल। 55 क्वेश्चन है, तो 55 क्वेश्चन है तो हमारे पास क्या दिया गया है, C4H9Br प्लस इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करा दिया गया है। अब इसके बोल रहा है आइसोमर्स है, तो आइसोमर्स इसका कह रहा है जब हम एक्वस से रिएक्ट कराते हैं तो एक्वस किससे करता है, टर्सरी से रिएक्ट करना ज़्यादा पसंद करता है। तो हम इसको हम टर्सरी बना सकते हैं, CH3 इंटू CH3 ब्रोमीन। देख लो अब 3 3 6 2 9 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए और 1 ब्रोमीन हो गया। अब इसको हम एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करा दो। ठीक है, एक्वस KOH के साथ जैसे ही रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो K है वो K Br के साथ चला जाएगा और OH यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH3 यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, यहाँ पर CH3 है ही, प्लस K भी बन जाएगा। ठीक है, अब इसी का ही कह रहा है दूसरा आइसोमर बना लेंगे हम। अब की बार 2 डिग्री बना लेंगे। केसेस बना लो आप, CH3 CH2 CH, अब की बार ब्रोमीन यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो।
ठीक है, 1/2 डिग्री है आपका। फिर से एक्वस के वर्ड्स के साथ कराना है, तो आप जानते हैं क्या होगा, बताने की ज़रूरत तो नहीं गाइस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्मेड व्हेन कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8 इज ट्रीटेड विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl। अच्छा, कह रहा है कि हमारे पास जो कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये, इसको हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया FeCl3 की प्रेजेंस में, तो बताओ इसका स्ट्रक्चर बताओ और उसका नाम बताओ उस कंपाउंड ए का क्या होगा वो कंपाउंड। तो गाइस देखते हैं, तो हम क्या दे रखा है 56 क्वेश्चन में क्या है C7H8 ये दे रखा है, इसको ट्रीटेड किया गया इसके साथ Cl2 के साथ FeCl3 के साथ। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि अब वो कंपाउंड क्या बनेगा, उसका नेम क्या है। तो C7 कार्बन 7 है और H8, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते CH3 यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 6 कार्बन तो बेंजीन के हो गए, 7वां कार्बन CH3 का। हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन कितने हो गए 1 2 3 4 5 हो गए और 3 ये 8 हो गए ना हाइड्रोजन। और इसको हम कह रहा है कि अब करा दो Cl2 से रिएक्ट FeCl3। ये कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, हेलोजन रिएक्शन होगा ही ना। अब हेलोजन रिएक्शन में कह रहा है कि वो 2 जगह अटैक कर सकता है, या तो ऑर्थो पर करेगा या पैरा पर करेगा। ठीक है, ऑर्थो पर भी करेगा, ऑर्थो वाला कह रहा है कम बनता है ऑर्थो वाला भी है लेकिन कम बनता है, पैरा वाला ज़्यादा बनता है सिमेट्री की वजह से। ठीक है, ये हो गया। अब आप अगर इसका नेम भी पूछ रहा है तो आप बोल सकते हो ऑर्थोक्लोरोटोलिन। अब क्यों, क्योंकि ऑर्थो पे क्लोरो तो ऑर्थोक्लोरीन, और इस पूरे को क्या बोलते हैं टोलिन बोलते हैं। पैरा पे क्लोरो है, इस पूरे को क्या बोलते हैं टोलिन बोलते हैं। ठीक है, 56 क्वेश्चन हो गया आपके साथ। 57 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड वाई। सॉरी गाइस 56 हुआ है, 57 करना है मे बी। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर्मेड इन द फ्लोइंग रिएक्शन। अच्छा, तो आपको पहचानने है जो ए और बी क्या प्रोडक्ट होंगे जो नीचे के रिएक्शन में, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 HCl के साथ। अच्छा, तो इन्हें क्या करा गया है, इन्हें एल्कीन पे कह रहा है कि HCl से रिएक्ट करा दिया। इसमें सीधा सा मार्कोनिक रूल लग जाएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद करना, कुछ नहीं है। मार्कोनिक रूल क्या होता है, मार्कोनिक रूल में निगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होता है जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। यहाँ पर जहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर कम लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो निगेटिव पार्ट कौन सा Cl है, तो Cl यहाँ पर जाकर अटैक कर जाएगा, बस और कुछ नहीं है। 58 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड वाई। कह रहा है इनमें से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका हर क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 है, देखते हैं गाइस इसको। गाइस थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है गर्मी की वजह से, क्योंकि जिस कमरे में मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। चलो ठीक है गाइस, 58 क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताना है। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आप किसका बताओगे, इसमें ऑर्थो मेटा पैरा पे लगा हुआ है, इसमें ऑर्थो पे और पैरा पे और ऑर्थो पे। इसमें जो क्लोरीन जो ये अलग से प्रीफिक्स लगे हुए हैं, किस पे लगे हुए हैं, ऑर्थो पे पैरा पे और ऑर्थो पे। तो बेस्ट कौन सा दिख रहा, ये मेटा पे, सॉरी बेस्ट कौन सा दिख रहा है, इसमें ऑर्थो वाला दिख रहा है, ऑर्थो पैरा जिसमें दोनों ऑर्थो पैरा है ये दिख रहा है सेकंड, तो हम सेकंड बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जो इसकी जो सिमेट्री है वो और से बढ़िया है और उससे अच्छी सिमेट्री है इसकी। ठीक है, हाँ, तो और इसमें मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत है नहीं, क्योंकि सब भाई देखो गाइस सबके पास कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें क्या हुआ, और बेंजीन सबके पास है तो लीनियरिटी सेम हो रही है, लीनियरिटी सेम नहीं हो रही सॉरी, मॉलिक्यूलर मास सेम हो रहा है। ठीक है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस सबके पास एक जैसी है, लेकिन सिमेट्री में बस फर्क आ रहा है। अब सिमेट्री किसकी बढ़िया होती है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे क्या होता है, ऑर्थो पैरा पे पहली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो सबसे ज़्यादा होती है, और इसकी जो सिमेट्री की वजह से इसलिए बेटर है सेकेंड वाला। ठीक है, अब राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द IUPAC नेम फॉर द नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना है इसका, IUPAC नेम बनाना है किसका, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड का। क्वेश्चन नंबर 59। अब क्वेश्चन नंबर 57 58 हो गया, तो 59 कर लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH3
CH2 ब्रोमीन। नियो किसको बोलते हैं? नियो कह रहा है जब 2 कार्बन लगे हो, ठीक है। अब IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1 पे ब्रोमो और 1 2 3, ठीक है। हमने ये क्या करा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मेथड। तो 2 पे क्या है? 2 पे ये मिथाइल, तो 2, डाई मिथाइल 1 2 3 कार्बन, तो अब लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन प्रोपेन, ठीक है। 59 क्वेश्चन हो गया। अब 60 क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ए हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल मास 72 ग्राम मोल गिवे इसे सिंगल। गाइस फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन है, आते इस प्रकार के। ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, बहुत बकवास क्वेश्चन है। मैं इसको आपको करवा दूंगा तो इसमें आपको बस थ्योरी से लिखनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे ये क्या करवा देगा, इसमें मानना बहुत पड़ता है। तो हम 61 क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोड़ते हैं। नेम द एल्कीन विच विल इल्ड 1 क्लोरोमेथाइल साइक्लोहेक्सेन बाय द रिएक्शन विद HCl, राइट रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, ठीक है। 61 क्वेश्चन देखते हैं। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? 61 क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, अब बता देता हूँ मैं आपको, कि नाम बताओ उस एल्कीन से जिनसे क्या बना 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मतलब आपके पास क्या बनना चाहिए? आपके पास क्या बन रहा है? आपके पास बन रहा है कुछ इस प्रकार से बन रहा है 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये बन रहा है, किससे बन रहा है? आप गाइस इसका 2 मेथड है। कैसे 2 मेथड है मैं बताता हूँ। इन्होंने देख भी रखा है, उन्होंने क्या बता रखा है कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इस रिएक्शन HCl के रिएक्शन करने के साथ यही बनता है आपका। जैसे कि देखो, जैसे ही आपने क्या कर दिया कि इसमें अगर आपने HCl करा दिया मार्कोनिकॉव रूल से, तो यही बनेगा गाइस, देख लेना, ठीक है। एक मेथड इसका ये भी है, यदि अब करा दो आप HCl करा दो मार्कोनिक रूल से, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और इस नेगेटिव पार्ट जो है ये यहाँ पर आके अटैक हो जाएगा, जो इस तरह से बन जाएगी यही, ठीक है। 61 क्वेश्चन देखते हो। 61 हो गया। 62 देखते हो। 61 है, सॉरी गाइज, ये 60 क्वेश्चन बेकार का थे। 62 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन रिएक्ट विद एक्वस KOH मोस्ट इजीली एक्सप्लेन गिविंग रीजन। अच्छा, तो इसमें बताया गया आप कौन सा हेलो एल्केन एक्वस KOH के साथ सबसे अच्छा रिएक्ट करेगा, तो आपको ये बताना और रीजन भी बता देना है, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं? 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 क्लोरोब्यूटेन। देखते हैं। तो मैं गाइस इसका सीधे से बताता हूँ। मैंने पहले ही बताया जो एक्वस KOH है वो 3 डिग्री में सबसे बेटर, फिर 2 डिग्री में, फिर बेटर डिग्री में सबसे अच्छा रिएक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है इजीली, ठीक है। और कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है अच्छा खासा, तो इसमें कह रहे तो न्यूक्लियोफाइल है। आप जानते हैं न्यूक्लियोफाइल खुद निगेटिव होता है, कार्बोकैटायन पॉजिटिव होता है, और आप जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का प्यार सच्चा होता है, ठीक है। अब 62 क्वेश्चन देखते हैं। 1 ब्रोमोब्यूटेन 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो हम 1 ब्रोमोब्यूटेन कैसे ले सकते हैं? ब्यूटेन एन 4 कार्बन, 1 पे ब्रोमो, तो इस तरह से लगा देंगे। सेकंड क्या है? 2 ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेन 4 कार्बन और 2 पे ब्रोमो 1 2, बैलेंस आप कर लेना। तीसरे पे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या है? 2 पे ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो प्रोपेन एंड 1 2 3 कार्बन, 2 पे मिथाइल और 1 2 2 पे ब्रोमो, तो ये कितना है? 3 डिग्री। और ये जिस कार्बन जुड़ा है 2 डिग्री था और ये 1 डिग्री था, और मैंने आपको बताया था 3 डिग्री में बेटर होता है देन 2 डिग्री से 1 डिग्री से। तो आपको 3 डिग्री बेटर है, तो इस पर कराना किससे रिएक्ट? एक्वस KOH के साथ, ठीक है गाइस। अब 3 डिग्री पे हम करा देते हैं। हमारे पास क्या था 3 डिग्री? CCH3 यही था ना, ये 3 डिग्री था। इसमें आपको एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराना है। आप जानते हो एक्वस KOH में कह रहा है कि इससे कैसे रिएक्ट करता है। ये एक्वस KOH में कैसे रिएक्ट करता है? एक्वस KOH में वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल में कैसे कौन सी 3 डिग्री है?
और 3 डिग्री में कौन सी रिएक्शन होगी, तो 1 डिग्री ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, SN1 रिएक्शन वाली 3 डिग्री में कौन सी रिएक्शन होती है, SN रिएक्शन। तो यहाँ से ब्रोमीन हटेगा पहले। अब ब्रोमीन हटेगा तो कैसे बन जाएगा हमारे पास, कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। और ये जो KOH है, जिसमें KOH में से OH आएगा, वो कैसा होता है, निगेटिव, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल निगेटिव पॉजिटिव को अफेक्शन करता है। तो इसलिए मैं कह रहा था, इसलिए ज़्यादा बेटर होगी। ठीक गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछ रहा है हमसे कि वाई कैन एराइल हैलाइड, अच्छा, एंड बेंजीन वाले जो कंपाउंड होते हैं नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल। अच्छा, मतलब हम फिनॉल के साथ HCl और ZnCl2 कराते हैं तो कह रहा है कि एराइल हैलाइड प्रिपेयर नहीं होते, ऐसा क्यों। ठीक है, देखते हैं। ये बोल रहा है जैसे कि ये हमारे पास फिनॉल है, इस फिनॉल को हम जब किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, HCl प्लस ZnCl2, जिसको हम लुकास रिएजेंट भी बोलते हैं, तो हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि होना क्या चाहिए था, यहाँ से वाटर निकल जाना चाहिए था, क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए था। क्या इतना आसान है, क्या जो पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है बेंजीन का, क्या इसको तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा। उसके लिए टेम्परेचर चाहिए, आपको प्रेशर चाहिए, तब ये रिएक्शन हो सकती है। अब हो सकते हो ड्यू टू पार्शियली प्रेशर ये रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। बिटवीन किसके बीच में, बेंजीन रिंग एंड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच में क्या पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, जिसकी वजह से वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब 64 क्वेश्चन देखते हैं। 64 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर एंड वाई। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब कौन सा जो कंपाउंड है उनमें से जो SN रिएक्शन फास्टर देगा और वाई। SN1 रिएक्शन क्या होती है, 3 डिग्री में बेटर होती है, दैन 2 डिग्री में, दैन 1 डिग्री में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब देखते हैं। अब इसमें तो दोनों ही 1 डिग्री दिख रही है मुझे, तो अब क्या होगा बताओ। यहाँ पर ये बेंजीन वाला कंपाउंड है, ये मैंने B उतार लिया पहले, CH2Cl। ठीक है, तो दूसरा कंपाउंड दिया गया है, CH2Cl, ये A वाला है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये भी क्लोरीन जिस कार्बन जुड़ा है, ये भी कार्बन से ये कार्बन, दोनों 1 डिग्री है। तो अब क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे, जैसे ही इस पर यहाँ से जाएगा, रिमूव होगा तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, और ये से ये रिमूव होगा तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। जो बेंजीन है ये तो अपने इस पॉजिटिव को रेजोनेंस में बिजी कर लेगा और ये बिजी नहीं कर पाएगा, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड हो जाएगा बेंजीन का। तो इसलिए SN रिएक्शन जो B वाला कंपाउंड है अच्छी देगा। ठीक गाइज, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या कह रहा है कि आपसे एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलिसिस मोर रेयरली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड, वाई। अच्छा, एलाइल क्लोराइड क्या होता है, आपसे एलाइल याद है, एलाइल वो होता है जिसका पिछले वाला कारण sp2 हाइब्रिडाइज होता है, नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से। 65 में एलाइल की बात कर रहा है, जैसे कि एलाइल क्या होगा, एलाइल ये वाला कंपाउंड एलाइल हो, क्यों, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिड ये वाला कार्बन और इससे पिछले वाला कार्बन sp2 है, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड है तो sp3 है, इसमें डबल बॉन्ड है तो sp2 है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराए, ठीक है, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये हाई रिएक्टिविटी दिखाएगा कार्बोकेटाइन की फॉर्म हाइड्रोलिसिस के द्वारा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि जो एलाइल क्लोराइड हाइड्रोलिसिस मोर रेडली देन एन क्लोराइड, बिल्कुल सही बात है। अब ये क्या होगा, ये वाला तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा वाटर के साथ बहुत अच्छी तरह से। इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इसमें H और OH निकलेगा, ठीक है, HX यहाँ से बाहर हो जाएगा और OH यहाँ से रिएक्ट कर जाएगा। क्यों रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा, इसमें यहाँ से X निकल सकता है और इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें जो कार्बोकेटाइन जब फॉर्मेट हो जाएगा हाइड्रोलिसिस के थ्रू। लेकिन जैसे ही इसमें पूछ रहा है कि आपसे क्या एन प्रोपाइल क्लोराइड क्या CC
C/Cl। ये नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये तो स्टेबलाइज्ड है। ठीक है। हाँ, गैस ये ऐसा क्यों है? क्यों कर रहा है एक्टिविटी? क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव साइड ये यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड करेक्टर ये यहाँ पर चला जाएगा, और इसमें ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं होगा, ऐसा कोई स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, मतलब कोई स्टेबलाइजेशन नहीं होगा इसमें ऐसा। ठीक है, ये इसमें रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो इसमें क्या होगा, ये प्लस वाला यहाँ पर चला जाएगा और ये वाला यहाँ पर चला जाएगा, ये स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है वाटर के लिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, यानी कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये ज़्यादा लेस रिएक्टिव है इससे। अब गुजर गाइस क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नहीं, 66। Why is necessary to avoid when trace of the moisture during the use of ग्रेनाइट reagent? अच्छा, तो कह रहा है कि ये मतलब ये नेसेसरी क्यों है कि हमें दूर रखना चाहिए मॉइस्चर को ग्रेनाइट रीजन। जब हम यूज़ कर रहे हो ग्रेनाइट रीजन से, तो हम मॉइस्चर यानी नमी से दूर रखना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्यों गाइस जैसे जैसे इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, बस इसलिए। बिकॉज ग्रेनाइट रीजेंट आर हाईली रिएक्टिव। क्यों? बिकॉज जो ग्रेनाइट रीजेंट होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, एंड रिएक्ट विथ, और रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? इवन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। और वाटर, अब मैं गाइस इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रेनाइट इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो आप समझ सकते हो हम मॉइस्चर में कैसे इसको छोड़ सकते हैं, जो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहा हो। ठीक है, आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, बस इतना बहुत लिख दिया। और गाइस कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। हाउ डू पोलर सॉल्वेंट हेल्प अस टू द फर्स्ट स्टेप इन द SN1 मैकेनिज्म? ये कह रहा है कैसे जो पोलर सॉल्वेंट है वो हेल्प करते हैं SN2 के फर्स्ट मैकेनिज्म में, फर्स्ट स्टेप में, सॉरी। तो कैसे मदद करते हैं? वो क्या करते हैं, जो पोलर सॉल्वेंट है वो क्या कर देते हैं? कार्बोकैटायन बना देते हैं। बस कार्बोकैटायन क्या कर देते हैं? फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं किसकी? और कार्बोकैटायन की। ठीक है, कैसे करते हैं? आपने ये जब एक्सरसाइज पढ़ी होगी तो इसमें जो SN मैकेनिज्म है, SN मैकेनिज्म में क्या होता है, जब हम पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तभी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। बस। अब 68 देखते हैं। 68 क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि राइट ए टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो आपसे पूछ रहा है कि आपको टेस्ट डिटेक्ट करना है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए आपको टेस्ट डिटेक्ट करना है कौन सा होता है। ठीक है, जैसे कोई मॉलिक्यूल्स है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो हमें पता करना है कैसे कि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम कह रहे हैं ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा देते हैं जिसको। अब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराने से क्या होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, तो एक ब्रोमीन इसको मिलता है, एक ब्रोमीन इसको मिलता है। ठीक है, तो एक ब्रोमीन इसको मिल जाएगा, एक ब्रोमीन इसको मिल जाएगा। ठीक है, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं बायर टेस्ट, और इसी टेस्ट को बोलते हैं बायर टेस्ट होता है, जो डबल बॉन्ड की पता लगा लेता है बस। और ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, 69 क्वेश्चन देखते हैं। 69 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि डाइफिनाइल आर पोटेंशियल थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। अच्छा, डाइफिनाइल का मतलब क्या, मतलब ऐसा डर होता है कि इन्वायरमेंट के लिए। हाउ इज प्रोड्यूस फ्रॉम एल्डिहाइड, तो आपको यही बताना है डाइफिनाइल कैसे फॉर्मेट होता है। तो डाइफिनाइल कैसे फॉर्मेट होता है आप जानते हैं, फिटिंग रिएक्शन से। कौन सी रिएक्शन से? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 69। अब आपको यही बताना है, फिटिंग रिएक्शन आप जानते हो क्या होती है, मैंने आपको वन शॉट में बताया है। इसमें क्या होता है कि बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है, और बेंजीन लेके बेंजाइन हैलाइड लेके +2Na प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस से रिएक्ट करा देते हैं। तो यहाँ से ये 2NaX बाहर हो जाता है और हमारे पास बाइफिनाइल बोल दो या डाइफिनाइल बोल दो, बन जाता है, और 2NaX बाहर हो जाता है। इस तरह से फॉर्मेट होता है। अब 17 क्वेश्चन देखते हैं।
17 क्वेश्चन क्या है कि राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द इंसेक्टिसाइड डीडीटी एंड बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गाइस आपको आईयूपीएसी नेम तो निकालने आते ही होंगे, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2,2 विस 4 क्लोरोफेनाइल, ठीक है, और 1,1 ट्राइक्लोरोथीन, ठीक है। और ये पूछ रहा है टॉक्सिक क्यों होता है, खुद करके कई इस क्वेश्चन खुद करना, क्योंकि इसमें आईयूपीएसी नेम बताना है, ठीक है। अगर नहीं आए तो मुझे बता देना, ठीक है। और ये पूछ रहा है ये बैन क्यों होती है इंडिया में, इसको बता देता चलो। मतलब ये बैन क्यों है इंडिया में और हमारी कंट्री में, ये इसलिए बैन है क्योंकि ये बहुत हाईली टॉक्सिक होती है और नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको हम, आपको खुद सर्च करना, कुछ मेहनत करो, सारी मेहनत मैं ही करूँ। 70 और 71 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 70 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 70 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन कि एलिमिनेशन रिएक्शन, स्पेशली बीटा एलिमिनेशन की बात कर रहा है, आर एल इन कॉमन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द केस ऑफ एल्काइल स्पेशली रिएजेंट इन द बोथ केसेस। आपको बताना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है, और इसको कह रहा है कोई एक इक्वेशन के साथ करके भी दिखा देना है। जैसे मान लेते हैं हम CH3 कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, तो इसमें क्या करना है हमको, एल्कोहलिक KOH को यूज़ भी करके दिखा देना, जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है जिसमें हम एल्कोहलिक KOH का यूज़ करते हैं। हमारे पास क्या बन जाता है CH2 ये किस प्रकार बन गया मैं बताता हूँ आपको कैसे बन गया ये। जैसे हमारे पास CH2X था, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है। अब इसमें एल्कोहलिक KOH में कैसे करता OH एज ए, क्योंकि मैंने आपको ये 1 शॉट में सब बता दिया है सब कुछ, एज ए बेस की तरह काम करता है। अब बेस को क्या चाहिए, एसिड चाहिए। एसिड क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोजन। अब ये एक हाइड्रोजन यहाँ से हम ऐसे लटका देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, अभी 2 हाइड्रोजन है नहीं, तो ये OH आएगा, इसको साथ ले जाएगा, ये OH यहाँ से आके ये बाहर हो जाएगा वाटर, ठीक है। ये अपने डबल बॉन्ड को यहाँ दे देगा, और ये इसमें साथ 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा फ्री में ही। तो आपके पास क्या बन जाएगा फिर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास बन जाएगा और कुछ नहीं है, बस इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। आई एम सॉरी गाइस, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव नहीं होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है ना। अब हो जाएगा ये वाली रिएक्शन। आई होप गाइस आपको समझ में आ गई होगी। अब 72 क्वेश्चन देखते हैं। 72 क्या कह रहा है कि हाउ विल यू ऑब्टेन मोनोब्रोमोबेंजीन फ्रॉम द एनिलीन, एनिलीन से आप मोनोक्लोरोबेंजीन कैसे बना सकते हो, तो देखो फिर, ठीक है। एनिलीन क्या होता है आप जानते हो, जब भी बेंजीन के ऊपर अमोनिया लगा होता है इसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम कह रहे हैं कि फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन करा देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड इंटू Cl। इसके साथ जैसे आपने रिएक्ट कराया तो पता क्या होगा, जो 2 हाइड्रोजन है इसमें से एक हाइड्रोजन कह रहा है कि एक हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख देंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और ये वाला पॉजिटिव होता है, ये वाला होता है निगेटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाला ये H इस Cl को लेकर निकल जाएगा क्योंकि निगेटिव होता है, और ये वाला जो पॉजिटिव होता है ये यहाँ पर चिपक जाएगा। तो HCl तो बाहर हो गया, हमने देखा HCl क्या बन गया। अब सारे कंपाउंड को लिख दो, NHCOCH3। इसका दूसरा मेथड भी गाइस, अगर आपको दूसरा मेथड आता है दूसरा मेथड से कर लेना, नहीं तो मैं दूसरा मेथड भी बता दूँगा जो सिंपल है, ठीक है। अब इसको किसके साथ, ब्रोमीन के साथ आप रिएक्ट करा दो FeBr3 की प्रेजेंस में, जो लुईस एसिड की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं है, ब्रोमीन यहाँ पर आप जानते हो ऑर्थो पैरा पर दोनों साइड, ये क्या होगा, दोनों साइड ऐड हो जाता है, ठीक है। ये वाला ब्रोमीन ऑर्थो पे हो गया, ये वाला ब्रोमीन पैरा पे हो गया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, जनरली दोनों रिएक्शन को वाटर से ऐड करा दोगे। आप वाटर से जैसे आप रिएक्शन कराओगे तो पता क्या होगा, यहाँ से वाटर में से क्या होता है, एक H होता है, एक OH होता है, OH वाला नेगेटिव वाला पार्ट होता है, तो ये वाला पार्ट में COH में चला जाएगा, और एक हाइड्रोजन है ये इसको मिल जाएगी, तो पता क्या बन जाएगा आपके पास, NH2, ये बन जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। ऐसी पैरा का लिख देना, ऐसी ऑर्थो का और ये पैरा का, ये आपके पास बन जाएगा। जब आपको बनाना था ये बन गया ना मोनो,
क्या बनाना था आपको, यही बनाना था ना, हाँ मोनोब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो आगे देखते हो। हाँ गाइज, अब 73 क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइज यहाँ पर। तो एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीम लेस रिएक्टिव, यानी इनके लिए बोल रहा है कि जो एराइल हैलाइड है वो लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफाइल के। जब कह रहा है कि एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराते हैं तो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको बताना है ये एराइल हैलाइड में जब हम न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कौन सा सबसे जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो आप गाइज आप जानते हो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सबसे जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, 3 फिर 2 फिर 1। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हम क्या करें गाइस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो इसको खींच रहा है। ठीक है, अब बेंजीन जो NO2 है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच के जो बेंजीन पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से फिर रिजेक्ट कर जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी तो एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। अब इस पर कम हो रही तो आसानी से रिएक्ट कर सकता है। हाँ आपके हिसाब से है तो इलेक्ट्रॉन ही, जब भी इलेक्ट्रॉन पसंद करेगा हाँ दिक्कत तो होगी, लेकिन रिएक्शन तो और उससे तो आसान हो जाएगी। इन पे तो जैसे इस पे तो कम एक NO2 है, इस पर कितनी मुश्किल होगी, इस पर 2 है तो इस पर थोड़ा आसान होगा, और इस पर सब और भी आसान होगा। तो हम बोल सकते हैं 3rd पहले आसान होता है, फिर इससे 2nd और फिर सबसे कम 1st। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में क्या कह रहा है कि टर्सरी बुटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद एक्वस NaOH। अच्छा, आपको टर्सरी बुटाइल ब्रोमाइड एक कोई भी रिएक्शन दी गई है, उसको रिएक्ट करा रहे एक्वस NaOH के साथ। एक्वस है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल तरह वर्क करेगा, और इस पर बाई SN1 मैकेनिज्म वाइल एन बुटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद SN2 मैकेनिज्म वाई। अच्छा, पूछ रहा है इसमें SN1 रिएक्शन लग रही है और बुटाइल ब्रोमाइड में SN2 रिएक्शन लग रही है, क्यों। ठीक है गाइस, देखते हैं क्यों का भी रीजन देते हैं। दिख रहा है ना आप गाइस, हाँ दिख रहा है। चलो अगले पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 जैसे कि आपसे दिया गया है टर्सरी बुटाइल ब्रोमाइड, तो टर्सरी बुटाइल ब्रोमाइड कुछ इस तरह से हो जाएगा। बैलेंस में कर नहीं रहा क्योंकि जिससे जुड़ा है खुद 3 कार्बन, तो टर्सरी हो गया, बुटाइल यानी 4 कार्बन हो गए, ब्रोमाइड यानी है ही। ठीक है, इसको कह रहा है कि एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है वो। अब जो न्यूक्लियोफाइल तरफ वर्क करेगा एक्वस है तो क्या होगा, NaBr यहाँ से बाहर हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा। क्या मैं सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ। तो इसमें बोल रहा है कि SN1 रिएक्शन होती है। ठीक है, दूसरा जो है इसमें बोल रहा है आपसे किसके साथ N बुटाइल ब्रोमाइड, N बुटाइल N 4 कार्बन ब्रोमाइड यानी ये। ठीक है, इसमें भी एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। क्यों हो रही है गाइस, देखो ये क्या है, ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री है, और ये ब्रोमीन जिससे जुड़ा है 3rd डिग्री है। और आप SN1 रिएक्शन में जानते हो कि 3rd डिग्री में बेटर होती है, क्योंकि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है इसमें, और इसमें 1 डिग्री में बेटर होती है, इसलिए इसमें बस SN1 हो रही है, इसमें SN2 हो रही है बस। अब 75 क्वेश्चन देखते हैं। 75 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रिडिक्ट द मेजर फॉर्मेट व्हेन HCl इज एडेड टू आइसोबुटलीन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। अच्छा, आपको क्या करना है, आइसोबुटलीन में HCl का रिएक्ट करके दिखा देना है, उसकी मैकेनिज्म बता देनी है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन 75 आइसोबुटलीन कैसे बनेगा, आइसोब्यूटिलीन CH3 डबल बॉन्ड CH2। देखो ये बन गया ना आइसो, क्योंकि दूसरे ने कार्बन पर जुड़ा है तो आइसो लग जाता है इसके लिए। ब्यूटेन 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड यानी ईन है, इसमें HCl से रिएक्ट करा रही है, तो HCl से रिएक्ट कराते मार्कोनी का रूल लग जाएगा। हम मार्कोनिक रूल जैसे रूल लगाएंगे इसमें, तो आप जानती हो मार्कोनिक रूल, अब तो परफेक्ट हो गए CH3 नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होता है जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होती हो, या फिर दूसरा रूल आप ऐसे समझ सकते हो, निगेटिव पार्ट वहीं अटैच होगा जहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि यहाँ पर 1 डिग्री होता तो यहाँ पर 2 डिग्री हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन लग गया तो यहाँ पर लगेगा।
इस तरह समझ सकते हो आप। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म आपको बता देनी है। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। स्टेप नंबर 1 देखते हैं। इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म हमने कैसे कर दिया। गाइस मुझे मैकेनिज्म बताने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, पर हम हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कंपाउंड था, इसको हमने क्या कराया, इसको हमने पहले इसको हमने जो ये डबल बॉन्ड करेक्टर थे, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है और यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, दोनों तरफ शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, पहले हम किधर शिफ्ट करेंगे, मान लो एक बार हमने इधर शिफ्ट कर लिया, एक बार इधर शिफ्ट कर लिया, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 C पॉजिटिव CH2 CH3। अगर हमने ये मान लो इधर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर ये आ जाएगा ना, यहाँ पर पहले हमने H पॉजिटिव दे रही है। ठीक है, पहले HCl में से H पॉजिटिव दिया और ये बॉन्ड हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। इसको बोलते हैं 2 डिग्री। मान लो यदि बॉन्ड ये यहाँ शिफ्ट होता तो कैसे होता, CH3 इंटू CH2 पॉजिटिव, ये 1 डिग्री है। और आगे कौन सा जाता है इनमें से, आगे वही कंपाउंड जाता है जो स्टेबल होता है, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, तो ये वाला कंपाउंड आगे जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से दिखाते हैं कि ये वाला कंपाउंड अब आगे जाएगा, CH3 C पॉजिटिव CH2 CH3। अब बचेगा क्या हमारे पास, क्लोरीन बचा नेगेटिव, तो अब सीधा ये यहाँ पर अटैक कर देगा और आपके पास अब बन जाएगा। ये इसकी मैकेनिज्म है सिंपल सी। ठीक है, अब 76 क्वेश्चन देखते हैं। 76 में क्या कह रहा है, डिस्कस द नेचर ऑफ द CX बॉन्ड इन द हेलोवेरियंस। अच्छा, CX बॉन्ड का कह रहा है कि आपको नेचर बताना है हेलोवेरियंस में। देखो अब 76 क्वेश्चन हमने देखा, तो 76 में क्या है, C और X। C क्या है, आप बोल सकते हैं कार्बन है, X क्या है, एक हेलोजन है। ठीक है, हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और आप बोल सकते हो, और ये ज़्यादा CX क्या होता है, जो CX है वो लेस रिएक्टिव होता है, अगर न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होएगा वो लेस रिएक्टिव होता है इसके लिए। और डायपोल मूवमेंट बता सकते हो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिव बता सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो। बस यही आपको ऑर्डर बताना है और कुछ नहीं है इसमें, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ 1 शॉर्ट वीडियो में भी। अब 77 क्वेश्चन देखते हैं। 77 क्या कह रहा है कि हाउ कैन यू ऑब्टेन आयोडोइथेन फ्रॉम इथेनॉल व्हेन नो अदर आयोडीन कंटेनिंग रीजेंट एक्सेप्ट NaI इज अवेलेबल इन लेबोरेटरी। कह रहा है कि आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, आयोडोइथेन बनाना है आपको, इथेनॉल से आयोडोइथेन बनाना है। ठीक है, और आपके पास कोई दूसरा आयोडीन नहीं है, बस आपके पास एक रिएजेंट है NaI, बस यही अवेलेबल है और कुछ नहीं है। तो बस इतना तो बहुत हमारे लिए। आपको बनाना क्या है, आपको इथेनॉल दे रखा है, इथेन आपसे बोल रहा है कि जो आपके पास ये इथेनॉल है, इथेन 2 कार्बन है और इथेनॉल से आपको बनाना आयोडोइथेन यानी कि इथेन यानी 2 कार्बन आयोडोन, ये बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें पहले आप रिएक्ट करा सकते हो ZnCl2 प्लस HCl। ठीक है, इससे हम रिएक्ट क्यों करा रहे हैं, ताकि हमारे पास ये क्या हो जाए, एक्टिव कंपाउंड बन जाए। C2H5 एक्टिव कैसे बन जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा। और अब क्लोरीन को कह रहा है कि हम किससे रिएक्ट करा सकते हैं, NaI, जिसको हम फिंगलेस रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, NaI NaCl यहाँ पर जाएगा, NaCl यहाँ पर चला जाएगा और आयोडीन यहाँ पर चिपक जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास। ये 77 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आता 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने बना देना आयोडीन प्रिपरेशन। साइनाइड आयन एक्ट एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो साइनाइड आयन है वो एक्ट करता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह। एम्बिडेंट क्या होता है, यानी कि ऐसा एम्बिडेंट होता है कि जो उसके पास 2 साइट होती हो लोन पे डोनेट करने की। जैसे कि साइनाइड है, ये साइनाइड है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता है लोन पेयर, कार्बन से भी, इसलिए इसको एम्बिडेंट बोलते हैं। और एम्बिडेंट का मतलब होता है दो साइड से लोन पेयर डोनेट कर सके। फॉर विच एंड इट एक्ट एज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, कह रहा है कि एक एंड से वो एक्ट करता है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्वस मीडियम में। गिव रीजन फॉर योर आंसर, क्या रीजन इसके लिए, तो आप बोल सकते हो क्योंकि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। कार्बन जो कह रहा है, जो कार्बन एक एंड से क्यों कर रहा है इस एंड से ज़्यादा, क्योंकि जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। किसके लिंकेज से, कार्बन नाइट्रोजन के लिंकेज से, क्योंकि इस पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन का साइन होता है। और आप जानते हो किसी भी एटम पर इलेक्ट्रोनेगेटिव का साइन होना कि वो अनस्टेबल हो जाता है। गाइज आपके 78 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैचिंग टाइप क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये आपका ख़त्म हो चुका है, आपका हेलोएल्किन एंड हेलोएरिन वाला चैप्टर। गाइस मैंने इस चैप्टर को समझाने के लिए आपको बहुत मेहनत की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ना जाए। अगर ऐसी वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस।